हेलो दोस्तों, कैसे हों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम और आप दोनों एक ठगी से बाल बाल बच गए। ठगी ये थी कि एक लड़के जो कि कॉलेज का ही स्टूडेंट है, ठीक, उस लड़के के व्हाट्सएप नंबर पर हमारी डीपी लगाकर, उस लड़के के व्हाट्सएप नंबर से हमारी डीपी लगाकर आप लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास किया गया, असफल प्रयास किया गया। उस नंबर से काफ़ी बच्चों के पास मैसेज भेजे गए। हमारी डीपी लगाकर मैसेज ये डाला गया कि जो है, यानी हम उसमें बताया गया, यानी हम जो डीपी बता रहे, यानी हम कि बहुत इमरजेंसी में है, मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक, वो आप लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास किया गया था। ठीक, आप लोगों से पैसे मांगे गए थे हमारी डीपी लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति के नंबर से। वो जो नंबर था ना, वो कॉलेज का ही एक स्टूडेंट है, उसके नंबर से ठीक पैसे मांगे गए थे आप लोगों से। ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने उसके झांसे में नहीं फंसे, यानी आप लोग उसके झांसे में नहीं फंसे। आप लोग सावधान से सतर्क थे, इसलिए आप लोगों के साथ हमारे नाम से फ्रॉड होने से बच गया। हमारे नाम से यानी हमारी डीपी से आप लोगों के साथ फ्रॉड होने से बच गया। ठीक, बात ये थी कि वो लड़का हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का ही छात्र है। ठीक, उसके नंबर से हमारे जो डीपी लगी, हमारे व्हाट्सएप जो डीपी लगी है, उसकी डीपी को हटाकर यहाँ से कॉपी करके वहाँ उस नंबर पर डीपी लगाई गई। उसके बाद आप लोगों से पैसे मांगने का प्रयास किया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, हम लोगों ने तुरंत इसकी सूचना भी दर्ज करा दी। साइबर क्राइम जो पोर्टल है उस पर हम लोगों ने इसकी सूचना दर्ज करा दी, उस लड़के के नंबर से दर्ज करा दी कि ये लड़के का नंबर है, इस पर हमारी डीपी लगाकर आप यानी बच्चों से यानी लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास किया गया। ठीक, और उस लड़का भी था, लड़के से मेरी बात भी हुई जिसका नंबर था। वो लड़का भी बोल रहा था कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। वो लड़का हमसे कह रहा था कि उसका जो व्हाट्सएप है किसी ने हैक कर लिया है। उसके बाद हैक करने के बाद हमारी उस पर डीपी लगा दी गई है। उसके बाद वो नंबर से यानी उसके व्हाट्सएप के नंबर से लोगों के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं कि पैसे चाहिए। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने प्रयास किया और वो लड़के ने भी प्रयास किया अपने स्तर पर। वो भी गया था वहाँ थाने गया था। थाने में क्या गया तो वहाँ भी उसके नंबर से साइबर क्राइम जो है पोर्टल, उस पर शिकायत दर्ज कर लीजिए। हमने भी साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर दी, उस लड़के ने भी अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करा ली। ठीक, तो ये साइबर क्राइम का ज़माना है। ठीक, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप लोग बच के रहिएगा। जैसे आज हमारी डीपी लगाकर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कल हो सकता कोई आपका मित्र दोस्त व्यवहारी उसकी डीपी लगाकर आपसे पैसे मांगे जाएं। ठीक, आप इस झांसे में कभी भी मत आइएगा। ठीक, केवल मैसेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पैसे मत ट्रांसफ़र कीजिए। ये पैसे मत ट्रांसफ़र कीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई सामने से यानी हमारी डीपी लगाकर या कोई आपका दोस्त का डीपी लगाकर आपसे आपत्तिजनक बात कर रहा है, यानी गाली गलौज करने का प्रयास कर रहा है या कोई और बात करने का प्रयास कर रहा है, तो आप लोग पूरी तरह से सतर्क रहिएगा। ठीक, इस तरह ऑनलाइन या और कोई जानकारी आपसे मांगने का प्रयास कर रहा है तो इस तरह फ्रॉड हो सकता है। ठीक, ये फ्रॉड का ज़माना है। मैं इसलिए ज़माना कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली का डेली फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ। आप लोग सतर्क रहिएगा। ठीक, अगर आप सतर्क रहेंगे, कोई भी डिटेल नहीं देंगे अपनी, कोई भी कभी भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और एक तरह का और फ्रॉड चलता है कि किसी अननोन व्यक्ति तुम्हारे नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, और उसके बाद आपको कॉल करके बताता है कि भाई मेरे नंबर से मैंने आपके नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिए, वो गलती से आ गए हैं, प्लीज़ हमारे नंबर पर वापस कर दीजिए। अगर ऐसा कर रहा है तब भी मत करिएगा, क्योंकि फ्रॉड ऐसे भी हो जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 रुपये आपके नंबर पर डाल दे, उसके बाद आपसे कहे भैया ट्रांसफ़र कर दीजिए हमारे पैसे। जैसे आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो अधिकतर ये होता है कि उसके पास आपकी आईडी सब कुछ पहुंच जाती है, तो वो आपका अकाउंट हैंग कर सकता है। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सतर्क रहिएगा और किसी अननोन व्यक्ति को अपना फ़ोन कभी मत दीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते पे हैं या कहीं कुछ बैठे हुए हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई अपना फ़ोन दे दो, हमें कॉल करनी है और हमारे जो मोबाइल है ना इसमें बैलेंस ख़त्म हो गया। ऐसे आपसे कर सकता है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे, यही सोचेंगे कि ये व्यक्ति है कॉल ही तो करना चाह रहा है, फ़ोन दे दें इसको। जैसे आप उसको फ़ोन देंगे तो क्या करेगा,
आपका जो व्हाट्सएप है ना वो अपने व्हाट्सएप स्कैन कर लेगा। इस लड़के के साथ शायद ऐसा ही हुआ, यानी इस लड़के ने शायद ऐसा हुआ कि इसका व्हाट्सएप किसी व्यक्ति ने स्कैन कर लिया अपने व्हाट्सएप पर। फिर क्या हुआ, उसने तुरंत डीपी चेंज कर दी, हमारी डीपी लगा दी, उसके बाद लोगों के पास मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का भी फ्रॉड हो सकता है कि आपसे कॉल करने के बहाने आपका नंबर व्हाट्सएप नंबर पर, आपके व्हाट्सएप नंबर से अपने व्हाट्सएप नंबर पर स्कैन कर सकता है। ठीक, जब वैसे उसके व्हाट्सएप नंबर स्कैन करेगा तो उसमें आपका नंबर शो होगा। ठीक, वो कहीं भी मैसेज करे तो आप नहीं करेंगे, आपका फ़ोन आपके पास रहेगा, लेकिन वो अपने फ़ोन से, अपने व्हाट्सएप से आपके नाम, आपके नंबर और आपकी डीपी से मैसेज कर सकता है किसी व्यक्ति को। ठीक, इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। ठीक, इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान रहिएगा। इस टाइम जानते हो कारण ये, इस टाइम कोई भी व्यक्ति मेहनत करके कमाना नहीं चाहता, क्योंकि मेहनत करेंगे टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा। ऑनलाइन फ्रॉड वाले क्या करते हैं, दिन भर कुछ नहीं करते, घूमते रहते हैं, उसके बाद घंटे 2 घंटे के लिए दिमाग लड़ाते हैं कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए, कैसे उनके पैसे ऐंठाया जाए। जैसे इसके साथ हुआ, हो सकता है लड़के के साथ ऐसा ही हुआ हो कि किसी व्यक्ति ने इसका व्हाट्सएप ले लिया हो फ़ोन, उसके बाद इसका व्हाट्सएप अपने व्हाट्सएप में स्कैन कर लिया हो। ठीक, उसके बाद उसने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। ये तो अच्छा हुआ, आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहें। और आगे भी कहते हैं आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा। हमारे डीपी लगाकर या किसी और दूसरे व्यक्ति की डीपी लगाकर, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पर या कोई और सोशल मीडिया पर हो, अगर इस तरह का कोई पैसे मांग रहा है केवल मैसेज के आधार पर या कॉल, कभी कभी कॉल करके अननोन नंबर से कॉल करेगा, वो भी आवाज़, जानते हो क्या होगा, जैसे आवाज़ क्या होगा कि आवाज़ एआई के द्वारा आवाज़ चेंज कर देगा। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके नंबर से नहीं दूसरे नंबर से कॉल करेगा और उस दोस्त की आवाज़ निकालेगा कि हाँ मैं फलाना बोल रहा हूँ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा। ठीक, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया कोई और अकाउंट पर। ठीक, अगर डीपी लगाकर कोई ऑनलाइन तुरंत, आपको जानता नहीं, कभी आपसे उससे बात नहीं हुई, फिर अगर अचानक मैसेज आता है कि कहाँ हो, जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसे हो, मुझे पैसों की आवश्यकता, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। पैसे कभी न ट्रांसफ़र करना, ना तो पैसे ट्रांसफ़र करना, ना तो अपना कोई आईडी, ठीक है, ना तो अपनी कोई आईडी, ओरिजिनल आईडी ट्रांसफ़र करना, ना ही कोई अपनी सीक्रेट जानकारी बताना, बैंक डिटेल या कोई और जानकारी। और कोई पूछ रहा, ईमेल पूछ रहा है या ईमेल की ओटीपी पूछ रहा है या मोबाइल नंबर पे आई हुई ओटीपी पूछ रहा है, तो इसको कभी भी अननोन व्यक्ति के साथ शेयर मत करिए। अगर आप शेयर कर देंगे तो हो सकता आप फ्रॉड के शिकार हो जाएं। ठीक है, तो ये सतर्क रहने का ज़माना है, क्योंकि ये फ्रॉड का ज़माना है। फ्रॉड का ज़माना है, इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। ज़रा भी चूके तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जो तुरंत झांसे में आ जाता है, तो उसको सतर्क होने की समय आ गया है। बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि दुनिया चूना लगाने को तैयार ही बैठी है। बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं आप लोगों को, ज़रा से चूके नहीं कि आपका अकाउंट खाली कर देंगे। ठीक, इसलिए कभी भी इस झांसे पे बिल्कुल भी मत आइए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक, और डेली का डेली पढ़ते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। ठीक, ये थी आज की व्यथा, यानी हमारे साथ भी और आपके साथ भी। हम भी 2 घंटे 1.5 घंटे परेशान हो गए थे उसी में। आप लोग जिसके पास भी मैसेज गया तो इमीडिएटली तुरंत क्या हो गया होगा, परेशान हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे नाम से हमारी डीपी लगी हुई थी। तो पहले तो बच्चों ने सोचा होगा कि सर अचानक मैसेज कर रहे हैं, जबकि हमने ऐसे कभी मैसेज ही नहीं किया किसी व्यक्ति को। अननोन पर्सन के पास तो मैं स्टार्टिंग में कभी मैसेज ही नहीं करता। ठीक, 2 घंटे परेशानी के बाद ये समस्या का समाधान निकल चुका है, शिकायत हो चुकी है। अब देखो आगे की कार्रवाई साइबर क्राइम करेगी। अगर साइबर क्राइम चाहेगी तो जिस भी व्यक्ति ने उस लड़के के नंबर से हमारी डीपी लगाकर इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया है, वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। कारण ये है कि मैंने एविडेंस दे दिया। एविडेंस कौन सा? जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास मैसेज किए, उसके बाद उसकी स्क्रीनशॉट भेजी कि ये देखो नंबर, ये मैसेज मांगे जा रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं। तो हमने वो सब डिटेल साइबर क्राइम को दे दिया है। ठीक, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल थी। वो डिटेल ये थी कि जो यूपीआई आईडी होती है वो डिटेल मैंने दे दी। बात तो यहीं से है। यूपीआई आईडी के आधार पर अगर साइबर क्राइम टीम की चाहेगी तो उस व्यक्ति को पकड़ लेगी कि किस व्यक्ति ने अपराध करने का प्रयास किया है। यूपीआई जो आईडी होती है ये किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होती है। और जो यूपीआई आईडी है नहीं, वो उस लड़के की नहीं थी जो कि छात्र था। राहुल छात्र है, स्टूडेंट का है, यहीं का स्टूडेंट है। उसके साथ आप लोग कभी भी ऐसे वैसे बात मत करना कि बाद में बात करो। ठीक, गाली गलौज करो या
कभी हो जा, ऐसे मत करना, क्योंकि उसके साथ भी फ्रॉड ही हुआ है। उस लड़के का कोई शायद हो सकता है लड़के की कोई गलती ना हो, किसी ने उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया, उसके बाद आप लोगों का साथ फ्रॉड करने का प्रयास किया है। ठीक, तो अगर साइबर टीम चाहेगी तो UPI ID के माध्यम से इस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को पकड़ लेगी, क्योंकि उसमें एक बारकोड आया था, वो बारकोड उस बारकोड में UPI ID छिपी हुई थी, उसके द्वारा अगर चाहेगी तो पकड़ लेगी। इसलिए कहते हैं आप लोग बिल्कुल सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ठीक, क्योंकि ये ज़माना है कौन सा, फ्रॉड, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ठीक, कहीं ईमेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कॉल की जा रही है, और कहीं व्हाट्सएप, जैसे आज व्हाट्सएप में हुआ, इस तरह का फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। या फिर कभी व्हाट्सएप फेसबुक पे हो सकता है कि फेसबुक के माध्यम से पैसे मांगे जाएं, इंस्टा के माध्यम से पैसे मांगे जाएं, या और कोई सोशल मीडिया अकाउंट से माध्यम से पैसे मांगे जाएं। आप लोग सतर्क रहिएगा। ठीक, क्योंकि फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये दिमाग के ऊपर ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि हाँ, जो व्यक्ति हमसे पैसे मांग रहा था वो रियल में व्यक्ति है, जबकि वो रियल में नहीं होता, कोई तीसरा पर्सन होता है, यानी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बुलंदी के साथ जीवन जीते रहिए। ठीक, और ऐसे जो फ्रॉड करने वाले हैं इन लोगों से बच के रहिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, एक सूचना ये है कि जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए कॉलेज ओपन हो चुका है, वो चाहें तो अपना फर्स्ट ईयर का आ सकते हैं पढ़ने, फर्स्ट ईयर के बच्चे आने लगे हैं। ठीक ना, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक, हाँ, आप लोगों के साथ ये है कि उस बच्चे के साथ जो नंबर आपके पास आया था उस नंबर से साथ कहीं कोई बात मत करना, क्योंकि वो लड़का ही है, हो सकता है उसके साथ भी फ्रॉड ही हुआ हो। ठीक है, उस पर हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, कोई सी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, ना ही ये चाह रहे हैं कि उसने जानबूझ के, हो सकता है उसके साथ गलती से हो गया, किसी व्यक्ति ने उसका मोबाइल ले लिया हो, उसके बाद अपने व्हाट्सएप पर उसका व्हाट्सएप स्कैन कर लिया हो। ठीक, ये फ्रॉड आजकल हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आप लोग सतर्क हैं कि नहीं, बोलिए, सतर्क हैं कि नहीं? अगर सतर्क हैं तो बोलिए कि हाँ, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। आगे आज आपके साथ ऐसा हो सकता है या इससे बढ़कर कोई घटना घटित हो सकती है, इसलिए पहले से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ।